नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण धंडोल। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस। सारण में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, बढ़ सकता है आंकड़ा। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 15 अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से अभ्यर्थी ने मांगे 10 लाख नौकरी। स्टेट अभ्यर्थियों का सड़क पर हंगामा, किया राजभवन मांग। और सासाराम में रक्षाबंधन के अवसर पर शोभा यात्रा निकाला गया। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर सारण के मढ़ौरा से आ रही है, जहां जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत की खबर है। घटना मढ़ौरा थाना क्षेत्र के भुआलपुर की है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटनास्थल पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए और मामले की जानकारी ले रहे हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मृतक की संख्या और बढ़ सकती है। काहे उल्टी होता है? सुबह से रुकल उल्टी 2-3 दिन पहले कल का दारू पी लेलन का नहीं पिए थे, काला खाना भी नहीं खाए हैं। 4 दिन पहले पी लेलन। पहले पिए का नाम है इनकर? रामनाथ मंदिर। दारू पी लिए थे कब? तबीयत कब से खराब हुई? कब से तबीयत खराब हुई? तो सुबह से 5 बजे भोर से। क्या दिक्कत हो रही है? मामला सब आया हुआ जो बताया जा रहा है जहरीली शराब का। अभी तक तो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लक्षण में आँख का जो ये होना, एक जगह रहना, और इसका जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री हम लोग लिए हैं उसके अनुसार तो बोल रहा है कि क्या ऐसा है। तो हम लोग जो है एम्बुलेंस भेज के वहाँ से और कोई संदेहजनक रहेगा उसको जितना जल्दी ले आने का व्यवस्था कर रहे हैं। और ये जो 2 मर गया, वो तो एक तो मरा हुआ ही आया था, मरने का कुछ कोशिश भी नहीं किया सकता, टाइम ही नहीं मिला। 1-2 मिनट के अंदर ये हो गया, एक तो मरा हुआ ही आया था और दूसरा सीरियस है। तो उसके लिए सोच रहे हैं कि हम लोग इसको ट्रीटमेंट जितना तक हमारी BST देखने जा रहे हैं क्या ट्रीटमेंट चला है, और उसके बाद अगर नहीं संभव है तो पटना भेजने की बात कर रहे हैं। और हम लोग खबर भेजे हैं कि वहाँ पर एम्बुलेंस से जितना, और इसीलिए अटेंडेंस से भी बोले। हाँ, ठीक। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहा जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, बात करके जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। 15 अगस्त के बाद निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मुख्यमंत्री का ये कहना ठीक है, उसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जाएगा। गठबंधन बदलने से क्या सोनिया जी से मदद में कटौती की आशंका आपको भी है? देखिए, एक बात जान लीजिए, सबसे बड़ी बात क्या स्थिति उत्पन्न होगी, एक एक चीज सबके सामने आएगा। और आप जान लीजिए, देश चलता है संविधान के मुताबिक और संवैधानिक प्रावधान है। केंद्र को क्या करना है, अलग अलग राज्यों का क्या अधिकार है, जो वसूली करते हैं उसमें राज्यों को क्या अधिकार है, ये सब निर्धारित है। अगर इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो अपना ही जवाब देना पड़ेगा। हमको ये सब कुछ अभी नहीं कहना है, आगे देखेंगे तो निश्चित रूप से आप बिहार में ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो सकता है। बिहार में ईडी और सीबीआई का मिसयूज तो सब फालतू। अरे आप सोच लीजिए कि जो भी किसी चीज का दुरुपयोग करने का आदी होगा तो आप समझ लीजिए कि जनता इसके बाद एक एक चीज समझ करके अपना निर्णय लेगी। कल तक जो आपको विकास पुरुष कहते हैं, कल तक जो आपको विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन आपको पीएम के चेहरा के तौर पे देखा जा रहा है। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ कर भी कहते हैं, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। जो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब। हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में बिल्कुल अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे। अरे हम तो पहले ही बता दिए। सर एक सवाल इस तरफ, सब हमसे मत पूछिए। सर एक सवाल इस तरफ से, नेशनल ऑपोजिशन यूनिटी के लिए आपका क्या रोल रहेगा? ऑपोजिशन यूनिटी पे नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा? जो हम लोग तो चाहेंगे ना सबको एकजुट करने का, तो उसमें पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे।
पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर जो कैबिनेट विस्तार कब तक होगा सर? जल्दी से जल्दी होगा, जल्दी से जल्दी होगा। आप गुजरात नहीं, हमने तो कह दिया है कि जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही है ना, सब लोग आपस में थोड़ा बात कर रहे हैं और बात करके हमने कहा जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो कल भी पूछ रहे थे तो हमने कहा कि जल्दी होना चाहिए, नहीं तो 15 के बाद तो निश्चित रूप से तुरंत हो जाएगा। 16 को हो रहा है सर। नहीं, वो तो 16 को तो होगा, और पहले भी हो जाता हो ना, अच्छा है। हम तो चाहेंगे जल्दी से जल्दी। आप 16 से पहले वाला समाचार चलाइए। आगे जो करेंगे सब आपको बताएंगे। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार हमला बोला है। अब इस मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान देते हुए कहा है कि गजब की बात है, डिप्टी सीएम है तो क्यों नहीं मिलेगी सुरक्षा, क्या अनाप शनाप बोलते रहते हैं, जो यह सब बेकार की बात है। जो बिहार में हम लोगों ने 2012 से बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस का आयोजन शुरू किया, तो आज भी वही कार्यक्रम है और उसी सिलसिले में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप सब लोगों को धन्यवाद। आप सबको मालूम है कि रक्षा दिवस भी आज है, तो हम लोगों ने कहा कि बहन की रक्षा के लिए तो सब लोग करते ही आज का दिन मनाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वृक्ष की रक्षा होनी चाहिए। तो उसी को देख करके हम लोगों ने आज के दिन ही इसकी शुरुआत कराई थी और आज फिर आकर के अच्छा लगता है। और आप देखते हैं कि कितना ज़्यादा वृक्षारोपण किया जा रहा है, किया गया है, और सबको कितना ज़्यादा सुरक्षित रखा जा रहा है। अब बिहार की क्या हालत थी जब झारखंड अलग हुआ, तो बिहार में मालूम है ना कि बिहार का क्या था, कितना कम था, 9% के करीब था। लेकिन उसके बाद ही जो हम लोगों ने शुरू किया है सब काम, अब तो 15% भी हो गया और उसके आगे भी हम लोग लगातार तेजी से कर रहे हैं। जो वृक्ष का उनका वृक्षारोपण कर रहे हैं सब जगह, तो उससे ये हो रहा तो अच्छा है। और आज के दिन सब जगह इसका आयोजन किया जाता है। और आप जानते हैं कि हम लोग जो वृक्ष की रक्षा के लिए ही एक लगाते हैं और बाकी सब जगह नया वृक्षारोपण भी करते रहते हैं। यही सब काम है, ये सब कर, और इसलिए सब कुछ पता ही है। और अब तो जो जल जीवन हरियाली अभियान हम लोगों ने शुरू किया 19 में, तो उसी से मैंने कहा कि जब जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। तो उसको लेकर के भी सारा काम कर रहे हैं हम लोग, ये सब तो चल ही रहा, तो उसी सिलसिले में आए। सरकार बदलते ही एक बार आप लोगों पर फिर से जंगल राज का आरोप लगने लगा है। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, कह रहे हैं कि पूरा आंकड़े के साथ आंकड़ा दिखा रहे हैं कि जंगल राज पर आरोप लगाएगा, कुछ अंड बोलेगा तो उसको पार्टी में कुछ फायदा होगा ना जी। आप जानते नहीं हैं, जो भी हम पर बोलेगा तो उससे उसको पार्टी में कुछ फायदा होने की संभावना रहेगी कि पार्टी वाला उसको देगा। या देख नहीं रहे हैं जिनको पार्टी वाला बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, तो वो कुछ बोलते हैं, तो खुशी की बात है कि उन लोगों को कुछ मिल जाए और मौका कोई माने समझिए कि नीचे है वो और ऊपर चला जाए, और जिसको कुछ नहीं मिला है उसको और कुछ मिल जाए, अपना चीज है। देखिए ये सब तो किसी का भी बोलना सबको अपना है, हम लोग तो कुछ बोलते नहीं। हम लोग रक्षाबंधन के मौके पर आयोजित बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना के राजधानी वाटिका इको पार्क पहुंचे, जहां साल 2012 से हर साल बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वाहन की रक्षा तो राखी के दिन की जाती है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि वृक्ष की रक्षा की जाए। नीचे थोड़ा सा नीचे अरे तुम सही से बना दे देना, सही से बना। बिहार में नई सरकार के गठन पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश प्रवक्ता बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रवक्ता नवल किशोर प्रसाद ने पटना में प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू जिस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच गया है, इसी मुद्दे को लेकर के गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन नीतीश कुमार ने जनता के विश्वास को धोखा दिया है। तो वहीं 2024 के नीतीश कुमार के पीएम फेस व 2025 के विधानसभा चुनाव पर भी मीडिया के सामने अपना बयान साझा किए। बिहार की जनता और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये बहुत ही अन्याय हुआ है। नीतीश कुमार
भाजपा और जदयू के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन में बिहार में चुनाव में गए थे। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ और महागठबंधन के खिलाफ उन्होंने वोट मांगा था। भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने बिहार के सुशासन, बिहार में कानून व्यवस्था और जनहित में काम करने के लिए जनता से वोट मांगा था और ये चुनाव यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू एनडीए गठबंधन के लिए जो मुद्दा लेके जनता के बीच में गए थे, उस मुद्दे पर बिहार की जनता ने इनको समर्थन दिया और प्रधानमंत्री जी के प्रचार पर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा करके नीतीश जी को जो सीट मिला उतना भी सीट मिल पाया। दावेदारी तो आप भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री की दावेदारी हाँ, हम भी तरफ से किसी को रोक नहीं है। आप भी दावेदारी कर सकते हैं, हम भी दावेदारी कर सकते हैं, लोकतंत्र है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। ये उनकी सोच है, भारत की जनता की सोच नहीं है। भारत की जनता यही देख रही है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी वैकेंसी अभी नहीं है। पूरी भारत की जनता, बिहार की जनता सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है और आगे भी देखेगी। महागठबंधन ने किया, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धोखा दिया है। इसका सबक बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को और गठबंधन को देगी। आगे चुनाव में 2024 और 2025 में भारी बहुमत से भाजपा लोकसभा और विधानसभा दोनों सरकार बनाएगी और हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा भाजपा का साथ छोड़ने पर रोहतास जिला भाजपा इकाई ने सासाराम में धरना देते हुए सीएम नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए हैं। भाजपा कार्यकर्ता ने धरना में संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार में पुनः जंगल राज स्थापित होने से बिहार की जनता परेशान होगी। तो वहीं लोगों का आरोप है कि एनडीए को जनादेश मिला था, लेकिन बीच में भाजपा का साथ नीतीश कुमार ने छोड़कर महागठबंधन की सरकार बना ली है, जो बिहार के मिले जनादेश का अपमान है। का उद्देश्य है कि बिहार के जो सीएम पलटू जी हैं, जिस प्रकार से बिहार और बिहारियों की आज इस देश में जिस प्रकार की छवि गई है, आज पूरा देश उनके राज्य बदनाम है कि उन्होंने जिस पर भरोसा किया गया और बार बार वो हमेशा पलटी मारते रहे हैं। हम लोग सुशील मोदी जी के नेतृत्व बिहार में जब गुंडा राज के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और कम संख्या उनके रहते हुए भी उनको हम मुख्यमंत्री बनाए और रेल मंत्री बनाए केंद्र सरकार में। और एक बार प्रधानमंत्री जी आए, उनको निमंत्रण देकर और मेन वक्त पर उनका निमंत्रण वापस ले लिया गया। उसके बाद हमारे सारे मंत्रियों को बर्खास्त करके फिर महागठबंधन में चले गए। नीतीश कुमार जी की पार्टी को एनडीए का पार्ट समझती है। एनडीए कभी नहीं समझता। महागठबंधन जब दोनों मिलकर अपमान हुआ था, उस समय क्यों आप लोग साथ में गए? जनादेश का अपमान हुआ था, बीच में माफ किया जा सकता है, गलत आदमी को माफ किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माफ नहीं किया था। ये नीतीश कुमार जी पूरा भारतीय जनता पार्टी के पार्ट बनेंगे। उनको भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये विश्वास नहीं था कि नीतीश कुमार जी धोखा दे सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के रग में धोखा लिखा हुआ है और विश्वसनीय आदमी है, अति महत्वाकांक्षी आदमी है। ये कभी भी किसी को धोखा दे सकता है।
सासाराम में रक्षाबंधन के अवसर पर शोभा यात्रा निकाला गया है। भाजपा के सासाराम के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाला गया है। सासाराम नगर में शोभा यात्रा भ्रमण करते हुए मां तारा चंडी धाम तक जाएगा। इस शोभा यात्रा में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु समाजसेवी लोग भी शामिल होंगे। 49वां वर्ष आज शोभा यात्रा मां तारा चंडी की ओर प्रस्थान कर रहा है प्रसाद चढ़ाने के लिए। आज से नहीं, हमारे पूर्वज भी करते थे। इस शुभ अवसर पर मैं सासाराम वासियों, रोहतास जिला वासियों और बिहार वासियों और पूरे भारत वासियों को मैं मंगल कामना शुभकामना देता हूँ। सारे बिहार के विभिन्न जिलों से आए स्टेट अभ्यर्थी ने पटना के चितकोड़ा मोड़ से राजभवन मार्च किया है। इस दौरान अभ्यर्थी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि साल 2019 में स्टेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद 30,675 अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया। लगातार अभ्यर्थी ने इस विषय को लेकर के शिक्षा विभाग के मंत्री सहित कई आला अधिकारी से मांग की, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ है। तो वहीं कुछ वक्त पहले प्रतिपक्ष के नेता मौजूदा सत्ता में आए दूसरी बार बने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को याद दिलाते हुए कहा है कि उन्होंने हमसे मिलकर सरकार से नौकरी देने का वादा किया था। जिंदाबाद। हम लोग आज राजभवन मार्च करने जा रहे हैं और राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे कि ये सरकार जो निष्ठुर है, ये नहीं सोच रही है मेरिटधारी के लिए, इनको सोचना पड़ेगा। क्योंकि 30,675 जो मेरिटधारी हैं उनकी नौकरी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ये दीपक कुमार जो नीमा कॉल वाले हैं उनका नहीं चलने देंगे शिक्षक, नॉट मेरिट शिक्षक नहीं चलने देंगे। मेरिटधारी जो शिक्षक हैं उनको नियुक्ति देनी होगी, ये टाल मटोल नहीं चलने देंगे। आज हम लोग राजभवन मार्च जा रहे हैं और राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही साथ तेजस्वी जी से उनको बधाई देंगे और बोलेंगे जो 10 लाख की वादा किए थे उनको वह रोजगार देना होगा, क्योंकि वह युवा की सरकार बनी है। ये नीतीश सरकार जो है निष्ठुर है, सिर्फ दारू की चर्चा करती है, शिक्षा की चर्चा नहीं करती है। अभिषेक कुमार झा। सासाराम के टोल प्लाजा के कर्मी ने बाइक से तिरंगा यात्रा निकाला है। NH2 टोल प्लाजा पर GM प्रकाश नायक ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। सासाराम टोल प्लाजा के प्रबंध निदेशक निशांत राज ने बताया कि NH2 के टोल कर्मी ने बाइक से तिरंगा यात्रा निकाला है, जो रोहतास जिला होते हुए कैमूर जिला तक पहुंचेगी। वहीं पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के नूरानी बाग में गुरुवार रात दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। जानकारी के हिसाब से नूरानी बाग कॉलोनी और ग्वाल टोली के कुछ युवक के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। देखते देखते दोनों पक्ष भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ, जिससे लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए, अभी तो लोग कुछ बता नहीं रहे हैं, और लेकिन जितना बात पता चली है कि कुछ यहाँ पर पार्क में बैठे थे कुछ लड़के और आपस में कुछ लड़ाई हो गई। उसमें से दोनों लड़के जो अलग अलग समुदाय के थे, और उसके बाद फिर दोनों पक्ष में ईंटा पत्थर चलने लगा, कई लोग जुट गए हैं। तो अभी तो मामला शांत है, लेकिन कुछ लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है, और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई करके आगे कार्रवाई की जाएगी। गोलीबारी की बात भी सामने नहीं, ऐसी बात नहीं। ईंटा यहाँ पे सड़क के किनारे ईंटा उठा था, उसी से चलने की बात अभी तक आई। क्या वजह थी, मतलब वजह क्या करेंगे? कुछ नहीं, मामूली दो लड़कों में झगड़ा था हुआ किसी बात को लेकर। बच्चों में भी बात था, क्या करो में? हाँ, अभी खुल के बाद सारी बात क्लियर नहीं हुई है, बाद में अभी क्लियर होगी। अभी तो हम लोग आए हैं, मामला शांत हुआ है, तो देख रहे हैं। अब देखिए, अभी तो कुछ पता ही नहीं है। लड़के जो दो लड़के गए हैं जो एडमिट हैं, वो मतलब ऑपरेशन थिएटर में हैं, तो अभी क्लियर कट नहीं हुआ है। यहाँ से कुछ उसको भेजा गया है वहाँ कुछ पदाधिकारी को, बाकी सारा अस्पताल NMCH गया है। मधुबनी से भाजपा कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए मधुबनी बीजेपी सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने कहा है कि हम लोगों ने गठबंधन धर्म निभाया, परंतु नीतीश कुमार हम लोगों को धोखा दिए। अब वह नीतीश कुमार नहीं, कुर्सी कुमार के नाम से जाने जा रहे हैं। 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जनता दल से और NDA के बैनर पर ये चुनाव लड़ा गया, और बिहार में जो जनादेश मिला था NDA के पक्ष में मिला, और नीतीश जी को मात्र 43 सीट आया,
और भारतीय जनता पार्टी को लगभग उससे दोगुना सीट आए। फिर भी हम लोग गठबंधन धर्म को निभाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और हम लोगों ने त्याग कर नीतीश जी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। और आज जो उनका कदम हुआ है, तो चले गए हैं आरजेडी के साथ, वो बिहार के जनता के साथ विश्वासघात किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के साथ और पार्टी के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। अब बिहार जो हम लोगों के साथ जो सरकार में थे नीतीश कुमार जी, एक लंबे समय से हम लोग साथ 1996 से साथ थे, कुछ दिनों को छोड़ के तो बिहार में विकास हुआ। और हम लोग जो नीतीश कुमार जी को नेता मान लिए, क्योंकि बिहार का विकास करना था। यहाँ जो अराजक राज था पहले 15 वर्षों तक रहा है अराजक राज, उस राज को ख़त्म करने के लिए, बिहार को चौमुखी विकास करने के लिए, बिहार में विधि व्यवस्था स्थापित करने के लिए हम लोग नीतीश जी को मुख्यमंत्री माने थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अब वो सिद्धांत वाले व्यक्ति रह नहीं गए। अब तो सिर्फ कुर्सी के पीछे भागते हैं, किसी तरह वो सत्ता में बैठे रहे, कुर्सी से चिपके रहें। अब वो नीतीश कुमार नहीं है, जैसा कि उनको अब बिहार में कहने लगा है कि कुर्सी कुमार हो गए। और आज वो छलावा करके भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे करके और बिहार के जनता के साथ उन्होंने धोखाधड़ी करके आज पुनः उसी के गोद में चले गए जहां से उनकी लड़ाई शुरुआत हुई थी। लालू प्रसाद यादव जी या उनके शासनकाल से जो जहां से लड़ाई शुरू हुई थी, पुनः वहीं वो चले गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार भारत जोड़ो अभियान के तहत 7 दिवसीय आज़ादी गौरव पदयात्रा का तीसरे दिन पंडौल स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति स्थल से विरसाई चौक तक पार्टी जिलाध्यक्ष प्रोफेसर सीतालाम्बरा झा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता ने जोरदार नारेबाजी करते हुए पदयात्रा की। गांधी हम शर्मिंदा है, गांधी हम शर्मिंदा है, गांधी हम शर्मिंदा है। वहीं मधुबनी के रहिका अति प्राचीन व मिथिला का देवगढ़ कपिलेश्वर स्थान में कला संस्कृति युवा विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में जिला प्रशासन की ओर से श्रावणी मेला सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त रूप से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, विधान परिषद सदस्य श्याम ठाकुर ने किया। इस अवसर पर विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि अति प्राचीन कपिलेश्वर शिवालय को बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के पूर्व मंत्री आलोक रंजन झा की पहल पर पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किए जाने का सुखद क्षण प्राप्त किया है। का शुरुआत होने से पहले से परिचय है, क्योंकि ये बिस्की से चुनाव लड़ रहे थे और हम वहाँ के एआरओ थे, तो नामांकन से लेके अभी तक में हम बचौल जी से परिचित हैं। बाकी सभी लोगों से अभी मिले हैं, पहली बार मिले हैं, अच्छा लग रहा है। फिलहाल आज के खंड में इतना ही। अब देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।